अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम यहाँ डिस्कस करेंगे जी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर हमारे पास जो 5 सबक नंबर 5 नसू और सलीम की गुफ्तगू, जिसका आगाज़ हो रहा है मुख्तसर सवालात के जवाबात से। हम आज इसमें मुख्तसर सवालात के जवाबात आपके सामने यहाँ पर जो है उसको बयान करेंगे। हमारे आज के मशकी सवालात में से जो पहला सवाल है वो मुख्तसर जवाब दें है। पहला सवाल जो हमारे पास है वो है कि बेदारा ने सलीम को जगा कर क्या पैगाम दिया। बेदारा ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया। जवाब हमारे पास ये है कि बेदारा ने सलीम को जगाकर कहा कि साहबजादे उठिए, बाला खाना पर मियाँ बुलाते हैं, यानी कि वालिद साहब आपके बुला रहे हैं। ऊपर वाले जो पोर्शन है, ये ऊपर वाली छत है जो उस पे। अगला सवाल हमारे पास है, सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसू के पास जाने से क्यों इनकार किया। सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसू के पास जाने से क्यों इनकार किया। जवाब इसका यह है कि चूंकि उसकी गोद में लड़की सो रही थी, इसीलिए उसने सलीम के साथ जाने से इनकार कर दिया। अगला सवाल यह है कि सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था। सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था, जिसका जवाब हमारे पास ये है कि सलीम के भाई का इम्तिहान होने वाला था और वो सुबह सवेरे अपने किसी हमजमात के यहाँ चला जाता था ताकि इम्तिहान की तैयारी करे, इसलिए सलीम अकेला रह जाता था। चौथा जो हमारे पास सवाल है, सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियां बयान की। सवाल हमारे पास है कि सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियां बयान की। जवाब है कि सलीम ने 4 लड़कों की ये खूबियां बयान की कि वो गर्दन नीची किए चलते थे, कोई बड़ा मिल जाए तो उसे सलाम करते थे, न कभी किसी से लड़ते झगड़ते थे, न कसम खाते थे, न झूठ बोलते थे, न किसी पर आवाज़ कसते थे और न ही किसी को छेड़ते थे। अगला सवाल हमारे पास है कि हजरत बी कौन थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की। सवाल नंबर 5, कि हजरत बी कौन थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की। जवाब इसका यह है कि हजरत बी उन 4 लड़कों की नानी थी। उन्होंने सलीम को नसीहत की कि भले मानसों का दस्तूर है कि अपने से बड़ा मिल जाए तो उसे सलाम करते हैं। मुख्तसर सवालात हमारे पास यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये है कि मंदरजा झैल मुहावरात के मानी लिखें और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। सवाल हमारे पास है, मुहावरात का इस्तेमाल है हमारे पास, जिसमें पहला जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है जी लगना, और मुआनी हमारे पास इसका है दिल चाहना।
जुमला हम ये लगेगा कि उमैर का अपनी पढ़ाई में आजकल जी नहीं लगता। दूसरा जो सवाल हमारे पास है, जो लफ्ज़ हमारे पास है, वो है कानो कान खबर ना होना। जिसका मतलब है जी बिल्कुल मालूम ना होना। तो बिल्कुल मालूम ना होना, जिसका मतलब है उसके बैरूने मुल्क जाने की खबर उसके बैरूने मुल्क जाने की कानो कान खबर ना हुई। अगला लफ्ज़ हमारे पास है आवाज़ा कसना, यानी कि फिक्रा चुस्त करना। आवाज़ा कसना मतलब आवाज़ लगाना या किसी को तंग उड़ाना या मजाक उड़ाते हुए बेसिकली हम ये बात करते होते हैं। जुमला है जी दूसरों पर आवाज़ा कसना अच्छी बात नहीं। चौथा लफ्ज़ जो हमारे पास है वो है ज़मीन में गड़ जाना। जिसका मतलब है सख्त शर्मिंदा होना। अहमद की चोरी पकड़ी गई तो वो जमीन में गड़ गया। अगला जो सवाल हमारे पास है वो है दिल खट्टा होना। जिसका मतलब है जी नफरत होना। जुमला है इरफान के झूठ की बदौलत मेरा दिल खट्टा हो गया है। सवाल नंबर 3 है जी हमारे पास इस सबक का खुलासा लिखें, जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपके सामने उसकी वजाहत कर दी है। अगला सवाल हमारे पास है जी सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है जी अल्फाज के हमने जमा लिखने हैं। यहां पर हमारे पास अल्फाज आ जाएंगे, यहां पर हमारे पास उसकी जमा आएगी। अल्फाज हमारे पास पहला क्या है जी, लफ्ज़ हमारे पास वो है खबर, और वो है अखबार। अगला लफ्ज़ हमारे पास है जी अगर किताब है, कुतब हमारे पास वाहिद है, तो जवाब हमने लिखना है किताब उसका। अच्छा, जमा हमारे पास ये लफ्ज़ हमारे पास आ जाएगा, किताब हमारे पास वाहिद आ रहा है, और जमा हमारे पास उसकी आ जाएगा जी एक से ज़ायद है तो ये कुतब आ जाएगा। हम यहाँ लफ्ज़ की जमा वाहिद कर देते हैं उसमें से। अगला हमारे पास जो सवाल आ रहा है, जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है मदरसा, जिसका है जमा हमारे पास मदरसे। अगला लफ्ज़ हमारे पास है इम्तिहान, जमा है इम्तिहानात। पांचवा हमारे पास जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है मुश्किल,
जिसकी जमा है हमारे पास मुश्किलात। अगला लफ्ज़ सवाल हमारे पास है जी, मंदरजा झैल का तलफ़ुज़ एराब की मदद से वाज़े करें। और सवाल नंबर 6 हमारे पास है जी इक़्तिबासात का, कि हमने इसकी इक़्तिबास करनी है, जो कि हम अगले लेक्चर के अंदर आपको अहम इसकी जो इक़्तिबासात हैं उसका सियाक़ व सबाब के साथ हम उसकी तशरीह करेंगे। सवाल नंबर 7 हमारे पास है, मतन को मद्देनज़र रखते हुए खाली जगह हमने पुर करनी है। सवाल नंबर 7 हम यहाँ पर करेंगे। पहली हमारे पास खाली जगह है जी हमारे पास, उसमें से ये है कि सलीम की उम्र इस वक्त कुछ कम डैश की थी। तो जवाब हमारे पास इसका ये है कि 10 बरस। दूसरा हमारे पास इसके अंदर जो लफ्ज़ हमारे पास आ रहा है, स्टेटमेंट आ रहा है कि मैं ऊपर डैश लेने गई थी, जिसका मतलब ये है कि जो जवाब इसका है वो है लोटा। तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है कि सूरत से डैश तो नहीं मालूम होता था, जिसका मतलब है कि कुछ गुस्सा। चौथा लफ्ज़ हमारे पास जो मौजूद है वो ये है कि सलीम डरता डरता डैश गया और डैश करके अलग जा खड़ा हुआ। ऊपर गया और सलाम करके यानी कि अलग खड़ा हो गया। पांचवा हमारे पास है कि अगले महीने डैश होने वाला है, जिसका जवाब है जी इम्तिहान होने वाला है। छठा हमारे पास जो लफ्ज़ हमारे पास है वो ये है कि शायद मुझको उम्र भर भी डैश खेलनी ना आएगी। जवाब इसका है हमारे पास शतरंज। सातवां हमारे पास जो लफ्ज़ है वो ये है कि बड़े भाईजान, स्टेटमेंट हमारे पास है बड़े भाईजान के पास हर वक्त डैश हुआ करता है। जवाब इसका है हमारे पास गुंजफा और शतरंज। अगला हमारे पास जो सवाल है वो सवाल नंबर 8 है, मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। दुरुस्त जवाब की निशानदही में हमारे पास स्टेटमेंट पहला आता है कि सलीम को किसने आकर जगाया। पहला ऑप्शन हमारे पास है नसू ने, दूसरा बेदारा ने, तीसरा माँ ने, चौथा हजरत बी ने, जिसका जवाब हमारे पास है जी बेदारा ने। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है कि मियाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे थे। पहला ऑप्शन शतरंज खेल रहे थे, दूसरा खाना खा रहे थे, तीसरा किताब पढ़ रहे थे, चौथा लिख रहे थे। तो ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आ रहा है हमारे पास किताब पढ़ रहे थे। तीसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है वो ये है कि माँ की गोद में कौन सो रहा था, बिल्ली। ऑप्शन 2 सलीम, ऑप्शन 3 लड़की, ऑप्शन 4 बेदारा। तो तीसरा हमारे पास ऑप्शन जो है इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो है लड़की। चौथा हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है, सलीम डरता डरता कहाँ गया। पहला ऑप्शन मदरसे, दूसरा ऑप्शन बाजार, तीसरा ऑप्शन मस्जिद, चौथा ऑप्शन ऊपर। तो एग्जैक्ट इसका आंसर जो है ये बाला खाना है, तो वो ऊपर गया था। पांचवा स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है, अक्सर कौन घबराया करता है। पहला मुब्तदी, दूसरा चोर, तीसरा झूठा, चौथा नालायक। तो जवाब इसका है जी मुब्तदी। छठा स्टेटमेंट हमारे पास है कि खेल के पीछे कौन दीवाना बना रहता था। ऑप्शन 1 नसू, ऑप्शन 2 सलीम, तीसरा ऑप्शन हमारे पास बेदारा, चौथा ऑप्शन मंझला लड़का। तो जवाब इसका है हमारे पास सलीम। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है ये मुकम्मल होती है। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।